गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और आज मंडे है, तो मंडे में आप लोगों को पता है कि मंडे को हमारी कौन सी क्लास होती है? मंडे को सर जी हमारी होती है काई की 10th केमिस्ट्री की क्लास। काई की होती है? केमिस्ट्री की क्लास होती है। और केमिस्ट्री की क्लास जब हम लोग करते हैं तो केमिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने दो चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त कर लिए। कौन कौन से? पहला चैप्टर था अपने पास में, कौन सा? रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण। उसको हमने अच्छे से समाप्त किया। आई होप आप लोगों की समझ में अच्छे से आया भी होगा। दूसरा चैप्टर था अपने पास में अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो वो भी हमने अच्छे से समाप्त किया। एक एक पॉइंट पे बारीकता से हमने क्या की, बात की। उसके बाद में तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और तीसरे चैप्टर का नाम था धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु, अधातु तथा उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल की हम लोग बात कर रहे थे तीसरे अध्याय की। अब जब तीसरे अध्याय को जब हमने शुरू किया था तो हमने बात की थी कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? तो आप लोगों ने कहा था कि सर जी जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, या जो वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब जब धातु की डेफिनेशन हमें पता चल गई तो हमने धातुओं के एग्जाम्पल देखे थे। जैसे मैंने कह दिया आपसे सोना, मैंने क्या कह दिया आप लोगों से? मैंने कह दिया सोना। और सोने का जो आयुपीएसी नाम होता है वो होता है औरम, इसीलिए से इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एयू होता है। क्या होता है? एयू होता है। जैसे मैंने कह दिया चांदी, क्या कह दिया बेटा जी? चांदी। और चांदी का आयुपीएसी नाम होता है अर्जेंटम, इसीलिए एजी प्रतीक से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से लोहा, मैंने क्या कह दिया बेटा? लोहा। और लोहे का जो आयुपीएसी नाम होता है फेरस या फेरम। फेरस या फेरम, इसीलिए इसका प्रतीक क्या होता है? एफी होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया सोडियम, क्या कह दिया बेटा? सोडियम। और सोडियम का आयुपीएसी नाम होता है नेट्रियम, इसीलिए इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? और ले लो, मैंने कह दिया मैग्नीशियम आप लोगों से, क्या कह दिया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का आयुपीएसी नाम भी मैग्नीशियम होता है, इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? जब हमने इसके एग्जाम्पलों की बात कर ली तो हमने इसके बारे में बात की थी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। काय के बारे में बात की थी बेटा जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में बात की थी। और भौतिक गुणधर्म की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु पारा अर्थात मरकरी इसका क्या होता है? अपवाद होता है। एसटीपी टाइप है बेटा जी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप और दाब की अवस्था में, यानी कमरे के ताप और दाब पर ये जो पारा यानी मरकरी होता है वो कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की, उसके बाद में हमने कहा कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं पर पॉलिश की जा सकती है, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट बताया था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि साहब चांदी, यानी अर्जेंटम, यानी कि एजी हमारे पास ऐसी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। क्लियर है?
चलिए जैसे ही हम लोगों ने काय की बात कर ली, जैसे ही हम लोगों ने इसकी बात की धातु के बारे में, तो अगला पॉइंट अपने पास आता है अधातुएं। क्या आता है? अधातु या अधातुएं, अधातुएं। और अधातुओं की अगर मैं बात करूं, अधातुएं यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी? आपने कहा सर जी नॉन मेटल यानी अधातुओं की अगर आप लोग बात करेंगे तो हम कहेंगे कि धातुओं की जस्ट क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। जो गुण धातुओं के नहीं होते वे गुण काय के होते हैं? अधातुओं के। तो अगर धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तो अधातुएं क्या करेंगी? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगी। क्या बनाने की प्रवृत्ति रखेंगी? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं? क्या मैं कहूंगा वे तत्व जो ऋणायन बनाने की, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? गुण। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? क्या गुण होता है? प्रवृत्ति रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं, अधातुएं कहलाते हैं, अधातुएं कहलाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछने लग जाए कि सर जी इसके एग्जाम्पल भी बता दो, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बताएंगे जी। मैं क्या कहूंगा? बिल्कुल बताएंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे ऑक्सीजन, मैं क्या कह दूं आपसे? ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। और इसका प्रतीक क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का प्रतीक तो O होता है, तत्व की अगर बात करेगा तो क्या होगा? O। परंतु ऑक्सीजन सामान्यतः अकेली नहीं पाई जाती, इसलिए इसका प्रतीक O2 होता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं, मैं कह दूं नाइट्रोजन, मैं क्या कह दूं बेटा? नाइट्रोजन क्या है? N2, ये भी अधातु है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर लूं फ्लोरीन, मैं क्या बात कर लूं बेटा जी? फ्लोरीन, और फ्लोरीन यानी कि F2। जैसे मैं आपसे कह दूं क्लोरीन, क्लोरीन प्रतीक क्या होता है? Cl2। क्या होता है? Cl2। तो ये सब की सब आपके पास में क्या है? ये सब की सब आपके पास में क्या होती है बेटा? ये सब की सब हमारे पास में अधातु हैं। जैसे कहते आपसे ब्रोमीन कह दे, आयोडीन कह दे, एस्टेटिन कह दे, हीलियम कह दे, नियोन कह दे, आर्गन कह दे, क्रिप्टॉन कह दे, जीनोन कह दे, रैंडोन कह दे। ठीक है, तो ये सब की सब अपने पास में क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। क्या होती है बच्चा? अधातुएं होती हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब बिल्कुल क्लियर है तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर जी इसके फिजिकल गुणों की बात करेंगे, भौतिक गुण धर्म की बात करेंगे। काय की बात कर रहे होंगे? भौतिक गुण धर्म की बात कर रहे होंगे। तो अगला अपने पास पॉइंट हो जाएगा, क्या पॉइंट हो जाएगा सर जी? अगला अपने पास में पॉइंट हो जाएगा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी हम काय की बात कर रहे हैं? सिर्फ भौतिक गुणधर्म की, भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, काय की बात कर रहे हैं बच्चा? फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अब। ठीक, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही तो हम पहचान करते हैं।
भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहचान करते हैं कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। ठीक है, चलिए मैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर इसकी बात करूं तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। देखिए धातुएं कैसी पाई जाती थी, ठोस अवस्था में, और ये हमेशा कैसी अवस्था में पाई जाएंगी, गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाई जाएंगी। कैसी अवस्था में पाई जाएंगी, गैसीय अवस्था में। तो मैं कह रहा हूं अधातुएं, अधातुएं सदैव, अधातुएं सामान्यतः लिख दो, है ना, सामान्यतः, सामान्यतः गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, अवस्था में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती है बेटा, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु, लेकिन, बट और किंतु क्या होता, क्या है, होता ये है सर जी, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो एसटीपी पर कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैं यहां से लिख देता हूं परंतु, परंतु ब्रोमीन Br2 इसका, इसका क्या है, अपवाद है, अपवाद है। देखें ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होती है जी, ब्रोमीन एसटीपी, एसटीपी, और एसटीपी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। ठीक है, परंतु ब्रोमीन इसका अपवाद है, ब्रोमीन एसटीपी पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। और एसटीपी का मतलब ध्यान रखिएगा, एसटीपी का मतलब होता है कमरे के तापमान और दाब पर, कमरे के ताप और दाब को ही हम क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं। क्लियर, अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं, क्या की बात कर लूं मैं, अगले पॉइंट की यहां पे बात कर लेता हूं, पॉइंट नंबर सेकंड। देखिए धातुएं क्या बनाती थी, धनायन, धातुएं क्या बना रही थी, धनायन बना रही थी, तो ये क्या बनाती हैं, ऋणायन। तो मैं कहूंगा अधातुएं, अधातुएं ऋणायन बनाने की, ऋणायन बनाने की, बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति रखती हैं, प्रवृत्ति रखती, रखती हैं। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति का मतलब होता है सर जी गुण। तो अधातुओं का क्या गुण होता है, अधातुएं ऋणायन बनाने का गुण रखती हैं। क्या रखती हैं बेटा जी, ऋणायन बनाने का गुण रखती हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कौन से पॉइंट की बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। देखिए अब यहां से अगर देखूं तो धातुएं क्या होती थी, विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती थी, वो चालक होती थी। अच्छा ठोस वाला लिख दिया, ठीक है चलिए मैं नोट में लिख दूंगा। यहां से देखिए अधातुएं कैसी होती हैं भाई, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, वो चालक होती हैं। तो मैं यहां से कह रहा हूं अधातुएं, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की, विद्युत तथा ऊष्मा की, ऊष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। अब मेरी बात सुने,
आपने सुना होगा कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3। एक तो होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन, यानी शॉर्ट में बोल देते हैं C60। क्या बोल देते हैं? C60। तो मैं यहां से कह रहा हूं कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, और उसको हम श्रेणी में रखते हैं अधातुओं की में। काय की श्रेणी में रखते हैं बच्चा? अधातुओं की श्रेणी में। और मैंने कहा है कि अधातुएं क्या करती हैं? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। यदि ग्रेफाइट हमें कहां देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी बेटा जी, ग्रेफाइट मिल जाएगी आप लोगों को। जो पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं, रूल बोलते हैं, रूल, जिसको शार्पनर द्वारा छीलकर तब उससे लिखा जाता है, उसके अंदर ब्लैक वाली जो ब्लैक वाला जो पॉइंट होता है, ब्लैक ब्लैक जो होती है, वो काई की होती है? ग्रेफाइट की होती है। वो क्या की होती है? ग्रेफाइट की होती है। और वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। मैं यहां से लिख दूंगा परंतु परंतु ग्रेफाइट ग्रेफाइट इसका क्या है जी? अपवाद है। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। क्या है बच्चा? अपवाद है। देखें, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक अधातु है। सुचालक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है बच्चा? ग्रेफाइट विद्युत की कुचालक क्या है? सॉरी, सुचालक अधातु है। धातुएं क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है? सुचालक होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, है ना। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं यहां से कहूंगा, मैं कह दूंगा क्या, चौथे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो चौथा पॉइंट अपने पास निकल के आएगा जी। क्या निकल के आ जाएगा? चौथा पॉइंट आ जाएगा अपने पास में। यहां से मैं कह सकता हूं कि चौथा पॉइंट कह रहा होगा कि अधातुएं, देखिए धातुएं कैसी होती थी? आघात वर्धनीय होती थी। धातुएं कैसी होती थी? आघात वर्धनीय होती थी। परंतु अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं अधातुएं भंगुर होती हैं। कैसी होती है बेटा? भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। आगे सुने, अगला पॉइंट में बात कर लूं। अगले पॉइंट की मैं यहां पे क्या कर लूं? बात कर लेता हूं। 4 पॉइंट हो गए ना? 4 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट में अगर मैं कहूं आप लोगों से, क्या कह दूं? देखो, धातुओं पे पॉलिश की जा सकती थी। धातुओं में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती थी, परंतु अधातुओं पर न तो पॉलिश की जा सकती है और ना ही इनमें कोई विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। तो मैं कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं अगला पॉइंट, अधातुओं में कोई विशिष्ट प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, अधातुओं में कोई विशिष्ट प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, मैं छठवें पॉइंट की अगर बात कर लूं तो छठवें पॉइंट में मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं जी, छठवें पॉइंट की कहूंगा कि अधातुओं पर पॉलिश, भाई धातुओं पर की जा सकती थी, लेकिन अधातुओं पर पॉलिश नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती
की जा सकती है, अधातुओं पर कोई पॉलिश नहीं की जा सकती है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नोट डाउन करिए एक बार। हो गया बच्चा? क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब इतनी सी बात हम लोगों ने कर ली तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग कई के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उपधातुओं के बारे में। कई के बारे में बात करने वाले हैं बच्चा? उपधातुओं के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलिए उससे पहले मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूं। क्या लिख दूं? एक नोट पॉइंट लिख देता हूं। नोट, देखिए हम लोगों ने कहा था कि अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। परंतु जो हीरा होता है, कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। हीरा अधातु होते हुए भी दुनिया की सबसे कठोर या दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हरी बात समझ में? क्लियर है ना? तो मैं यहां से इसको लिख देता हूं नोट पॉइंट में कि हीरा, हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं बेटा, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60। तो मैं कह रहा हूं हीरा अधातु होते हुए, अधातु होते हुए, होते हुए भी सबसे, सबसे कठोर, सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। और हीरे को आप जानते ही हैं, सबसे कठोर पदार्थ की अगर कोई बात करे तो आप क्या बोलेंगे? सबसे कठोर पदार्थ होता है अपने पास में हीरा, कार्बन का अपर रूप हीरा। अच्छा अब यहां से मेरी बात सुने। आपसे कोई कहे कि सबसे मुलायम धातु कौन होती है, तो आप कहेंगे पोटेशियम और, पोटेशियम और कैलियम, Na और K, ये क्या होती है? सबसे मुलायम धातु होती है। चलिए जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब इनके कुछ विशिष्ट गुणों की मैं बात कर रहा हूँ। धातुओं के, अधातुओं के, उपधातुओं के जो विशिष्ट गुण होंगे उनकी बात कब कर रहे होंगे? तब कर रहे होंगे जब हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे मैं बात कर लूं तो ये तो क्या हो गई बेटा आपके पास में अधातुओं के भौतिक गुण हो गए। अगला पॉइंट आ जाता है अपने पास में उपधातुएं। क्या आ जाता है? अगला पॉइंट आपने कहा सर जी अगला पॉइंट होता है उपधातुएं। कौन सी? उपधातुएं। और उपधातुओं को बोलते हैं हम सब मेटल्स, सब मेटल्स। ठीक है? क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उपधातुएं क्या होती हैं सर जी? ये भी हम लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने कहा बेटा जी उपधातुओं की अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के। कुछ गुण तो काय के होते हैं? धातुओं के होते हैं और कुछ गुण काय के होते हैं? अधातुओं के होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? उपधातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उपधातुएं बोलते हैं। देखिए तो मैं यहां से कहूंगा वे तत्व, वे तत्व जिनमें, वे तत्व जिनमें कुछ गुण, कुछ गुण धातुओं के, कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण, तथा कुछ गुण, कुछ गुण अधातुओं के, कुछ गुण अधातुओं के, अधातुओं के विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। क्या कहलाती हैं? उपधातुएं कहलाती हैं। उपधातुएं
उपधातुएं कहलाती हैं, उपधातुएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चा, कुछ गुण तो क्या होते हैं इनमें, धातुओं के होते हैं, और कुछ गुण काय के होते हैं, अधातुओं के होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उपधातुएं बोलते हैं। सर जी एग्जाम्पल भी बता दो, मैंने कहा बिल्कुल जी, इसके एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं हम लोग, की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रकृति में 6-7 ऐसे तत्व हैं जो काय की श्रेणी में आते हैं, उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं बोल दूं बोरॉन, क्या बोल दूं बच्चा, बोरॉन बोल दूं, और बोरॉन का प्रतीक क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी होता है। जैसे मैं बोल दूं सिलिकॉन, सिलिकॉन, और सिलिकॉन का क्या होता है, एसआई होता है। जैसे मैं बोल दूं जर्मेनियम, क्या बोल दूं, जर्मेनियम, और जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का जीई होता है। क्या होता है बेटा जी, जीई, जीई होता है। जैसे जर्मेनियम के बाद में अगर मैं बात कर लूं, जर्मेनियम के बाद में आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। मैं कह दूं आर्सेनिक, आर्सेनिक, और आर्सेनिक का प्रतीक होता है एएस। एंटीमनी, क्या बोलते हैं, एंटी मनी, एंटीमनी का जो आईयूपीएसी नाम होता है बेटा, वो होता है सबटोनियम। क्या होता है, सबटोनियम, और सबटोनियम होता है, इसीलिए इसका प्रतीक क्या होता है, एस बी होता है। क्या होता है, एस बी होता है। क्या होता है बच्चा जी, एस बी होता है। उसके बाद में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक होता है टेल्यूलियम। क्या होता है, टेल्यूलियम, टेल्यूलियम, और टेल्यूलियम का प्रतीक होता है टीई। क्या होता है, टीई। एक होता है टेल्यूलियम के बाद में पोलोनियम, पोलोनियम, और पोलोनियम का प्रतीक होता है अपने पास पीयू, पीटी। ये सब के सब क्या काय में आते हैं बेटा, उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। काय की श्रेणी में आते हैं, उपधातुओं की श्रेणी में आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी उपधातुओं के कुछ गुणों की भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जी, उपधातुओं के भौतिक गुणों की भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं यहां से कहूंगा उपधातुओं के, उपधातुओं के भौतिक गुणधर्म, कौन से जी, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, यानी मैं कहूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब मेटल्स, सब मेटल्स। ठीक है, काय की बात कर लेते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं। ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हमें पढ़नी नहीं है, 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ लेते हैं, 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसकी क्या कर लेते हैं बच्चा, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं यहां से कहूंगा इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूं, काय की बात कर लूं, पहली ही फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा, मैं यहां से कह दूंगा सर जी धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। परंतु जो उपधातुएं होती हैं वो सामान्य अवस्था में, वो सामान्य अवस्था में कैसी होती है बेटा जी, वो सामान्य अवस्था में अधातुओं के जैसे ही विद्युत या ऊष्मा की कुचालक होती है। परंतु इन्हें क्या किया जाए, या तो पीटा जाए, या तो इन्हें पीटा जाए, अथवा क्या किया जाए, इसमें कोई अन्य अशुद्धि मिला दी जाए, अन्य पदार्थ मिला दिया जाए,
और ज्यादातर इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो मिलाए जाते हैं जिनकी वैलेंसी यानी संयोजकता या तो +5 हो या +3 हो। ऐसा कोई तत्व अगर इनमें मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, विद्युत की सुचालक हो जाती है। अब देखो सुचालक हो गई, अब जैसे ही सुचालक हुई, पहले कुचालक थी अब सुचालक हो गई, इसीलिए इनका दूसरा नाम होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक बोलते हैं। मैं कह रहा हूं अधातु हैं, सॉरी उपधातु हैं, उपधातु हैं सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कैसी होती है बेटा जी, सामान्य अवस्था में ये कैसी होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु अशुद्धि मिलाई जाने पर, परंतु अशुद्धि, और अशुद्धि काय की होगी, धातु की होगी, अशुद्धि मिलाए जाने पर ये विद्युत की सुचालक बन जाती हैं, सुचालक बन जाती हैं। अतः इन्हें क्या बोलते हैं, अतः इन्हें क्या बोलेंगे जी, अर्धचालक। अतः इन्हें अर्धचालक और अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक क्यों कहते हैं, अर्धचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होती है बेटा, सामान्य अवस्था में विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु अशुद्धि जिनकी संयोजकता +5 या +3 हो, उन्हें मिलाने पर ये क्या बन जाती है, तो चालक बन जाती। ठीक है, अगला सुने। अगले अगर मैं इसकी बात कर लूं, अगले इसके गुण की बात करूं तो मैं कहूंगा दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, आवर्त सारणी में इन्हें जिग-जैग रेखा, कौन सी रेखा बेटा, जिग-जैग रेखा पर रखा जाता है। तो जिग-जैग रेखा पर रखा जाता है, जो क्या करती हैं बेटा, धातुओं और अधातुओं को अलग करती हैं। जो धातु व अधातुओं को अलग करती है। कौन, जिग-जैग रेखा अलग करती है। ठीक है, धातु और अधातुओं का क्या कर देती है, डिवाइडेशन कर देती है। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बच्चा, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका, धातु हो गई, अधातु हो गई, उपधातु हो गई। धातुओं के गुणधर्म हो गए, अधातुओं के गुणधर्म हो गए,
और उपधातुओं के भी भौतिक गुणधर्म खत्म हो गए। अब आगे इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे, और विदा चाहने से पहले आप लोगों से कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही आपकी क्या होगी, गुरु दक्षिणा होगी। बाकी सारी चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं कि बारीकता से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को, भाई आप लोग देखते तो हैं, उसमें एक लाइक का बटन आता है, उसको दबाने में कितना समय लगता है, ना तो समय लगता है और ना ही आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है जिससे कि जो भी नई वीडियो आपके मैं चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक वो क्या हो जानी चाहिए, पहुंच जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करने की। ठीक है, उससे आप लोगों को फायदा होगा और हमें भी उससे क्या होता है, फायदा होता है। वही आप लोगों की क्या होती है, गुरु दक्षिणा होती है। ठीक है, तो बस क्या करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर इसलिए करना है ताकि और बच्चों को भी क्या हो, फायदा हो। ठीक है, क्योंकि विद्या बांटने से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए बस इतना ही करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट